गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने BHU MSc इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चारों के जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उन सबको डिस्कस कर लिए थे। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सिलसिलेवार डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी जे नोट टी, वेयर जे नोट टी क्या है, बेसल फंक्शन है। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए गिवन क्या है अपने को, टी जे नोट टी। इसको देखने से दिमाग में क्या पिक्चर क्लियर हो रही है, कुछ फंक्शन अपने को इस टाइप से दिया हुआ है और इसको अपने को क्या पूछा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें क्या पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी की पावर n एफ ऑफ टी दिस इज नथिंग बट -1 की पावर n dn अपॉन ds की पावर n एफ ऑफ s, वेयर एफ ऑफ s क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। कुछ ऐसा होता है। यहाँ क्या है, n के स्थान पे 1 है, एफ ऑफ टी के स्थान पे क्या है, जे नोट टी, ठीक है। और सब कुछ यही है। इसका मतलब ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी जे नोट टी दिस इक्वल टू क्या आएगा, -1 की पावर 1 डी अपॉन डी एस एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नोट टी बराबर है। और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जे नोट ए टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। और यहाँ इसमें ए इज इक्वल टू क्या है, 1, तो 1 पुट किया तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जे नोट टी क्या आया अपने पास, 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। यही अपन यहाँ पुट कर देते हैं, ये लॉजिक कर दिया। -1 इंटू डी अपॉन डी एस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एस स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आई, -1 इंटू -2s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2, यही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया और ये सॉरी 2 भी आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। अपने पास क्या आया, s अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर की पावर 3/2। ये अपने कौन से ऑप्शन में है, देखिए s अपॉन ये वाला है, सेकंड वाला। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सेकंड। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एक तो ये वाला यूज़ हो रहा है, दूसरा ये वाला यूज़ हो रहा है। 2 फॉर्मूले से अपना काम बन रहा है। इसी टाइप से दूसरे क्वेश्चन में लगेंगे। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखिए ये तो डायरेक्ट है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बोलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराफ डेल्टा फंक्शन टी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस। तो यहाँ देखिए इससे कंपेयर कीजिए, ए के स्थान पे क्या है, 3, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिराफ डेल्टा फंक्शन टी माइनस 3 दिस इक्वल टू e की पावर माइनस ए के स्थान पे 3, ये लो जी 3s। कौन से ऑप्शन में है, -3s, सेकेंड वाले में, सेकेंड वाला करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल -2t माइनस एक्सपोनेंशियल -3t अपॉन t dt बराबर है। चलिए देखते हैं। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और टेक्निकल प्रूफ है, थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा टेढ़ा लगेगा। मान लो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या अपना, एक्सपोनेंशियल -2t माइनस एक्सपोनेंशियल -3t। एक बार मान लो, देखते हैं बाद में क्या होता है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी दिस इक्वल टू, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, इसका तो हो जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2 और इसका 1 अपॉन s प्लस 3। क्यों,
क्योंकि हमें क्या पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e की पावर ax इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस ए। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और हम एक चीज़ और क्या जानते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी, ध्यान रखना एस टू इन्फिनिटी नॉट 0 टू इन्फिनिटी। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस, और अपना एफ ऑफ एस क्या है, एफ ऑफ एस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, कुछ मिलता जुलता लग रहा है, एफ ऑफ टी बाई टी, तो दिस बाई दिस अपना काम बनने की ओर लग रहा है। तो इसलिए देखते हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन से क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू दिस एफ ऑफ टी बाई टी डी टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये रहा अपना, ये लो जी 1 अपॉन एस प्लस 2 माइनस 1 अपॉन एस प्लस 3 एंड डी एस। दिस इम्प्लाइज 0 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू ई की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 3t अपॉन टी एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी डी टी, दिस इक्वल टू इसकी वैल्यू लॉग ऑफ एस प्लस 2 माइनस लॉग ऑफ एस प्लस 3, बरोबर है यहाँ तक, एस टू इन्फिनिटी, दिस इक्वल टू लॉग ऑफ एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 3 लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और ये वाला सेम उतार दो यहाँ। ठीक है, अर्थात हमारे पास क्या आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस ऑफ टी इंटू ई की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 3t अपॉन टी, दिस इक्वल टू, जब ये इन्फिनिटी रखेंगे तो ये एल हॉस्पिटल से 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू, माइनस माइनस लॉग ऑफ अपने पास आया, सॉरी ये एस टू इन्फिनिटी है, एस प्लस 2 बाई एस प्लस 3, यही आया। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, 0 टू इन्फिनिटी दिस बाई टी। अगर हम यहाँ एस के स्थान पे 0 पुट कर दें, अपना काम हो सकता है, एस इज इक्वल इम्प्लाई देन 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला 1 बन गया, ये लो जी ई की पावर माइनस 2t माइनस ई की पावर माइनस 3t अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2/3, एस इज इक्वल टू 0 पुट किया, ये क्या बना, लॉग ऑफ 3/2, क्यों, लॉग ऑफ 2/3 है, माइनस इधर है, पावर में चला जाएगा, ये क्या होगा, लॉग ऑफ 3/2, ये हमने यहाँ लिखा है। इसी की वैल्यू पूछी थी हमारे को, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लॉग ऑफ 3/2, ये लो जी लॉग 3/2 ऑप्शन ए में है, अपना राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी यू टी अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी माइनस यू डी यू इज इक्वल टू टी प्लस 1 देन वाई ऑफ टी, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। चलिए देखते हैं, अपन क्या जानते हैं, अगर कोई इंटीग्रेशन हो 0 टू टी एफ ऑफ टी जी ऑफ यू माइनस टी डी टी, अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन हो तो लाप्लास कन्वोल्यूशन फॉर्मूला क्या बोलता है, लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम, कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इनटू जी ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, बरोबर है। इसका मतलब इसमें अपन ये लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए अगर इसको इक्वेशन 1 नाम दें तो इक्वेशन 1 के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने पे क्या आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 टू टी वाई ऑफ यू इंटू 1 अपॉन टी माइनस यू डी यू
इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी प्लस वन। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि ये देखो टी यू माइनस टी डी टी, यहाँ क्या है यू टी माइनस यू डी यू, कुछ मिलता जुलता है, इसलिए इसका दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। इम्प्लाइज इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इसका, तो इसका प्लस इसका, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ऑफ यू इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ रूट यू बरोबर है दिस इक्वल टू, इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 1/s² प्लस 1/s। क्यों? क्योंकि हम क्या जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n/s की पावर n+1। इसी से हो गया। अब देखिए y ऑफ u, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लिया y ऑफ s आएगा, और इसका हम क्या जानते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/√t, इसका क्या होता है जी, इसका होता है 1/√s √π, यही होता है √π/√s। ठीक है, तो ये क्या होगा √π/√s, ये लो जी दिस इक्वल टू 1/s² प्लस 1/s। दिस इम्प्लाइज y ऑफ s इक्वल टू 1/√π इंटू 1/s की पावर 3/2 प्लस s की पावर हाफ। अब क्या करेंगे देखिए, दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स लेने पे अपना काम बन सकता है। क्यों? दोनों तरफ लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y ऑफ t बरोबर है, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2, लाप्लास इन्वर्स इन टू, इसका लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा y ऑफ t दिस इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 1/√π, और इसका अब देखिए हमें क्या पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s की पावर हाफ इज इक्वल टू आता है √π/√s, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ √t दिस इक्वल टू √π/2s की पावर 3/2। तो 1/s की पावर 3/2, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा √π/2 को इधर ले जाओ, क्या आएगा 2/√π इंटू √t प्लस 1/s की पावर 1/2। इसका लाप्लास इन्वर्स यहाँ से देखिए √π इधर चला जाएगा, ये लीजिए 1/√π 1/√t हो गया। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दें, इसी को क्या लिख सकते हैं हम yt इज इक्वल टू √π और t बाहर ले आओ, तो √πt बाहर ले आए तो ये पाई t की पावर -1/2, ये बन गया अपना 2t + 1। ठीक है, लेकिन ये वाला तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ डिनोमिनेटर में हर जगह 3 आ रहा है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, t की पावर प्लस है यहाँ, तो यहाँ जाते ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 6t + 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए इनमें से ये कुछ किसी भी ऑप्शन में आ रहा है, ये लीजिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है 6t + 3, ये वाला यही है, ये वाला इस ऑप्शन में आ रहा है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ अपने को गिवन क्या था yt इंटू 1/t - u, और लिमिट कहाँ से थी 0 से t। इसको देखते ही अपने दिमाग में ये ख्याल आ गया, एक तो कि लाप्लास कन्वोल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये लगा दिया तो अपने पास ये सब कुछ आ गया। फिर इसको लाप्लास इन्वर्स लगा करके y ऑफ s को yt में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कुछ किया। इसमें गलती क्या करती है, इन दोनों फॉर्मूलों में हम गलती कर देते हैं,
इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान रखना ताकि लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सके और अपना आंसर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, देखो ये वाला डायरेक्ट नहीं दिया है, इसने क्या किया 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दे दिया ताकि अपने कंफ्यूज हो सके और क्वेश्चन ना लगा सके। तो किसने किया है, थोड़ा सा धैर्य से काम लो और ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आंसर लग गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब चलिए इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जाने माने क्वेश्चन है, हर कोई इसको नहीं कर सकता, थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है। इसमें देखो एक चीज़ तो है अपना शिफ्टिंग ऑपरेटर, सेकंड शिफ्टिंग ऑपरेटर क्या बोलता है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ए एस एफ ऑफ एस, इसका लाप्लास इन्वर्स क्या होता है, एफ ऑफ एस माइनस ए एंड 0 इफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी ग्रेटर देन ए इफ टी लेस देन ए। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, जहाँ यू टी क्या है अपना यूनिट स्टेप फंक्शन, बरोबर है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यूनिट स्टेप फंक्शन। ये यूनिट स्टेप फंक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बोलती है यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू 1 इफ टी इज ग्रेटर देन ए एंड इफ टी इज लेस देन एन, देन इसकी वैल्यू 0। ये हमने कुछ यहाँ किया है। ठीक है, अब अपना देखो हमने ये फॉर्मूला क्यों बताया, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या अपना एक्सपोनेंशियल 5s अपॉन दिस, तो एक्सपोनेंशियल 5s इंटू एफ ऑफ एस ऐसा कुछ लग रहा है, तो अपना ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये अपने पास है e की पावर माइनस 5s इंटू 1 अपॉन एस माइनस 2 की पावर 4। हाँ, अगर हम इसको ऐसे लिख लें 5s इंटू एफ ऑफ एस, देन अपना कुछ काम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जहाँ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन एस माइनस 2 की पावर 4, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 2 की पावर 4, बरोबर है। और ऐसा कब आता है, एक्सपोनेंशियल 2t इंटू एस की पावर क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन से यही आता है। ठीक है, ये क्या है अपने पास 1 अपॉन 6 ई की पावर 2t इंटू सॉरी ये टी क्यूब आएगा, टी क्यूब यहाँ तक। ठीक है, ये क्या है अपना लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस और बोले तो एफ ऑफ टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब वो वाला ऑपरेटर यूज करें, देन लाप्लास इन्वर्स ऑफ ई की पावर माइनस 5s इंटू एफ ऑफ एस दिस इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए, और एक के स्थान पे यहाँ क्या है 5, तो ये लो जी 5 लिख दो। ठीक है, एफ ऑफ टी तो अपना ये रहा, इसमें टी के स्थान पे टी माइनस 5 लिख दो, ये लो जी लिख दिया। 1 अपॉन 6 ई की पावर 2 टी माइनस 5 इंटू टी क्यूब, लेकिन टी के स्थान पे क्या रखना है टी माइनस 5, तो ये लो जी टी माइनस 5 का क्यूब इंटू यू ऑफ टी माइनस 5, ये लो जी यू ऑफ टी माइनस 5। ठीक है, क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन आ रहा है अपने पास, टी माइनस 5 की क्यूब, टी माइनस 5 की क्यूब एक्सपोनेंशियल 2t माइनस 5, ये ऑप्शन फर्स्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट। इसमें केवल ध्यान क्या रखना है, ये सेकंड शिफ्टिंग ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा बुक में। और ये दूसरा क्या है कि इसमें एफ ऑफ टी
यह एफ ऑफ एस है क्या और इसका इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें, इतना से ध्यान रखना है। तो अपना ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे वो सब भी कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाजिर होते हैं बचे हुए अन्य क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।